नाम बरकत हुसैन है। मैं इस बार कम्बलपोश दरगाह के मैनेजिंग कमेटी के लिए मजलिस मोहम्मदिया कमेटी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लिया हूँ। कल इलेक्शन है, इधर 26 तारीख है। तो इधर इलेक्शन को हिस्से लिए हुए हमारी पार्टी का नाम है हज़रत ख्वाजा गरीबुल नवाज रहमतुल्लाह अलैह कमेटी। इलेक्शन के लिए पहले भी हुआ था, लेकिन वो वोट नहीं कराई थी। अब 2021 में इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर वोटर लिस्ट पे नामा पूरे कट कर दिए। मेरा नाम बरकत हुसैन है। मैं इस बार कम्बलपोश दरगाह के मैनेजिंग कमेटी के लिए मजलिस मोहम्मदिया कमेटी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लिया हूँ। हमारी मजलिस मोहम्मदिया के तकरीबन 1 से 27 अफराद ने मेरे साथ इसमें हिस्सा लिया है। पूरे अपने अपने पोर्टफोलियो जो है उससे हिस्सा ले रहे हैं। हमारी पूरी ग्रुप का निशान जो है सिंडिकेट सिंबल लिए हैं, जिसका निशान हरा झंडा है। और मेरी वो ये अपील है वोटर्स से कि हम तमाम 1 से 27 अहबाब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं और इंशाअल्लाह हम कामयाब होने के बाद एज़ पर हमारा मैनिफेस्टो जो हमने अवाम नास के सामने लाया है उसके मुताबिक काम करेंगे। इंशाअल्लाह इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए काम करना, मेडिकल के लिए काम करना, बीमार अफराद के इलाज के लिए इमदाद करना। में क्या है, दोबारा बोला। हमारा मैनिफेस्टो में हमने सबसे अहम नुकात जो रखे हैं उसमें तकरीबन 11 से 12 नुकात ऐसे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तौक़ीद ये दी है कि हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से बनाई गई हमारी स्कीम जो 1990 पर 2 नवंबर 3 में बनाई गई थी उसके मुताबिक हम इस इदारे को चलाएँगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होनहार तलबात के लिए हम स्कॉलरशिप मुहैया करेंगे। मुस्तहिक़ अहबाब को तभी यानी कि मेडिकल इमदाद फराहम करेंगे। इससे पहले भी हमने इदारे की तरफ से जब मैं सेक्रेटरी रहा और मेरे कई साथियाँ जो है साबिक़ा कमेटी में थे और उसके बाद साबिक़ा कमेटी वालों ने भी डायलिसिस की 2 मशीन HBS हॉस्पिटल को हमारे इस इदारे से दी गई है। तो हमारे इस इदारे से शब-ओ-रोज़ खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। आइंदा भी इंशाअल्लाह हम मेडिकल की फ़ील्ड हो, एजुकेशन की फ़ील्ड हो या गवर्नमेंट स्कीम्स दिलाने की ताल्लुक़ से काम हो, वो ज़रूर ज़रूर करेंगे। अब इससे पहले जो हमारा कोविड का माहौल था, लॉकडाउन था, उसके दरमियान लोगों को जो है खाने पीने की सहूलत नहीं थी, तो हमारी टीम की एडवाइज़री कमेटी थी। हमने तकरीबन 1000 घरों तक चावल मुहैया कराया था इदारे की तरफ से। ऐसे काम हैं जो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए किए हैं। मैं इलेक्शन के वक्त वो सब काम गिनवा कर वोट लेना या मैं ऐसा नहीं चाहता कि उसकी वजह से वोट डालो, ये नहीं। शब-ओ-रोज़ मेरी ये पूरी ग्रुप जो है हमेशा कोविड वॉरियर रहे हैं, कोविड के लिए काम किए हैं, अहलियान मोहल्ला के लिए काम करे हैं, इस इदारे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किए हैं, मिल्कियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किए हैं और किराएदारान की सहूलत के लिए काम किए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम लोग यही काम करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। हमें हमारे काम गिनवाने की ज़रूरत नहीं। आप तमाम वोटर्स जो हैं और अहलियान शहर बेंगलुरु हम तमाम को बज़ात ख़ुद हमारे चेहरों से और हमारे कामों से जानते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस बार भी हमें मौका दें, जैसा आपने पिछली बार इससे पहले कई बार हमें कसीर तादाद में वोट देकर आपने हमें जिताया था। इस बार भी हमें जिताएं। इंशाअल्लाह हम आपके जो मकासद हैं उस मकासद को पूरे करने के लिए ज़रूर जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। भाई का नंबर लो, सब इन्हें भेज देते हैं, इमीडिएटली सर्कुलेट कर छोड़ो। हाँ हाँ ठीक है, बहुत कम टाइम है, कल तो बुलाना तो यार। हज़रत कम्बलपोश रहमतुल्लाह अलैह दरगाह मस्जिद एंड दरगाह का जो मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन होने जा रहा है। कल इलेक्शन है, इधर 26 तारीख है।
तो इधर इलेक्शन को हिस्से लिए हुए हमारी पार्टी का नाम है हज़रत ख्वाजा गरीबुल नवाज रहमतुल्लाह अलैह कमेटी के तरफ से 27 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं और उस पार्टी का चेयरमैन मुझे बनाया गया है। मैं उसमें चेयरमैन का सिर्फ हिस्सा लिया हूँ और जो कैंडिडेट्स है पूरे हमारे, जैसा कि रफ़ीक भाई प्रेसिडेंट के पोस्ट में है और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट ट्रेजरर और हमारे जनरल सेक्रेटरी सादिक बोल के सादिक अली, उनको जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया है इस कमेटी से। इलेक्शन तो कल हो रहा है इंशाअल्लाह 26 तारीख, कल 10:15 बजे से पोलिंग है, 5 बजे तक है इसका टाइम और उसके बाद काउंटिंग भी उसी वक्त है इंशाअल्लाह। अब हमारी कोशिश है, 2 पार्टियां खड़े हुए हैं इधर, ये ख्वाजा गरीबुल नवाज कमेटी और एक मजलिस मोहम्मदिया ग्रुप बोल के खड़ी हुई है। जो ये कमेटियाँ पुराने थे वापस उनकी टीम खड़ी हुई है। हमारी पार्टी 2014 में कंटेस्ट करी थी इधर से, फिर इस बार भी कंटेस्ट करने के वास्ते रेडी है। बचत अल्लाह है, बुजुर्ग हैं, जिसकी जीत होएगी उसके हक़ में फ़ैसला जाएगा। शिकायत ये सुनने में आ रही है कि वोटर फहरिस्त में बहुत से नाम गायब हैं। बिल्कुल सही बात है ये। देखिए, इधर 2014 में इलेक्शन हुआ था, 2008 में एडमिनिस्ट्रेटर बैठने के बाद में बहुत जद्दोजहद के साथ हम लोग इसमें मई चेक जो रिस्पॉन्डेंट पिटिशनर्स हूँ उसका वो केसेस का रियाज अहमद अलियास मतीन बोल के सिटी सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक हमने दरवाज़ा खटखटाया हाई कोर्ट का, और 5103 रिट पिटिशन के अंदर एज ए रिस्पॉन्डेंट हमारे 5103 रिट पिटिशन ऑफ 2012 के अंदर इलेक्शन जस्टिस नज़ीर अहमद के सामने जो बेंच के सामने जो केस आया तो 2013 में इलेक्शन प्रोसेस चालू हुआ। इलेक्शन हुआ इधर 2014 में, उस वक्त इलेक्शन कमेटी हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था और कमिश्नर भी हाई कोर्ट ही अपॉइंट किए थे इधर, और अपॉइंट करने के बाद में उनके सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 2600 वोट थे इधर। क्या 2600 वोट 2014 की इलेक्टोरल ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर मेंशन किए गए थे, और ये रिपोर्ट जो है 2600 वोटर्स की ये हाई कोर्ट को भी सबमिट करे हुए थे, और इलेक्शन होने के बाद वक्फ बोर्ड को भी इसकी रिपोर्ट सबमिट किए गए हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर जावेद पाशा रिटायर्ड जज थे, उन्होंने सारा रिकॉर्ड इलेक्शन होने के बाद कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को हैंड ओवर किए थे, और हैंड ओवर करने के बाद हाई कोर्ट को भी ये मालूम कराए थे कि मैं हैंड ओवर कर दिया, सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है इलेक्शन प्रिटेनिंग डॉक्यूमेंट्स हम लोग वक्फ बोर्ड को सबमिट कर दिए बोल के उनके खुद एप्लीकेशन के अंदर 5103 के आर्डर के हिसाब से एंटायर आर्डर शीट अगर पढ़ेंगे तो 2600 वोटर्स है उधर, और ड्रॉप लिस्ट पूरी उधर बोर्ड में सबमिट है। तो आप कितने हैं? इस बार जो इलेक्शन कमेटी अपॉइंट जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ ने किया है उनके सर्वे के हिसाब से 1321 वोट ये लोग लेके हैं, इधर लिस्ट हाथ में है क्या। तो हम लोग इसको बहुत ऑब्जेक्शन किए कि 2600 वोटर्स है इधर पूरे बोल के, और वक्फ बोर्ड को भी इत्तला दिए गए, हम लोग ये बहुत बार गए कि 2600 ये इलेक्शन का सर्वे गलत हो रहा है, इलेक्शन कमेटी ये इलेक्शन बराबर नहीं करा रही है। जो बहुत से नाम कट गए हैं, बहुत से एरिया कट गए हैं। अभी देखो हज़रत कंबल पोस्ट दरगाह कंपाउंड एक एरिया लगता है, उसके बाजू 11 स्ट्रीट, उसके बाजू 12 स्ट्रीट, 13 स्ट्रीट, और उसके बाद में स्लाटर हाउस बी स्ट्रीट, स्लाटर हाउस ये स्ट्रीट। स्लाटर हाउस ये स्ट्रीट इस बार पूरा काट दिया गया है क्या, स्लाटर हाउस सी स्ट्रीट में, और स्लाटर हाउस बी स्ट्रीट के अंदर गई बार के वोटर्स जो थे 1200 चिल्लर वोटर थे, इस बार 600 समथिंग तो 620 या 25 वोटर्स को लेके आके खड़े हैं। तो 600 वोट उधर से सीधा गायब हो गए स्लाटर हाउस बी स्ट्रीट से, और कर्नल हिल रोड का तो ये लेके ही नहीं है, और काकबन रोड गई बार मेंशन हुआ था, काकबन रोड का भी इस बार पूरे से पूरे वोटर्स काट दिए, गई बार काकबन रोड भी मेंशन था। तो आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? नहीं, हमारा तो मकसद देखो अच्छाई का है, और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि जो हम लोग जद्दोजहद करके जो 2014 में जो कमेटी आई थी सुपर सेट होने के बाद में इधर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए थे, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर को जाने के बाद में उनको निकालने के बाद में जो है अतीक अहमद एडमिनिस्ट्रेटर इधर अपॉइंट है, और हम लोग ही उनको अपॉइंट करके एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए, और वक्फ बोर्ड ने उसके साथ जो इस्लाउद्दीन साहब CEO थे उन लोग ने हमारे को एडवाइजरी कमेटी मुंतखब किया, इनके साथ में एडवाइजरी कमेटी के जो एडवाइजरी कमेटी जो 1 साल का पीरियड अतीक अहमद को दिए थे, उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, उनका अपॉइंटमेंट 17/9/2019 में हुआ था, और हमारे को 2019 में ही अक्टूबर के मंथ में एडवाइजरी कमेटी इनको डाला गया। उस वक्त बहुत
थोड़े चंद महीनों के बाद लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन के पीरियड में हम बोलना नहीं चाहते कि दरगाह हज़रत कंबल पोश के अंदर जो इतने सालों से जो काम नहीं हुआ था, अतीक अहमद के पीरियड में और एडवाइज़री कमेटी जो थी, जैसा कि मैं रियाज अहमद मतीन था, सादिक था, हमारा नवाज़ था और ताइब थे, जो भी थे, इनके इसमें कोई आके हमारे से परमिशन पूछे कि हम लोग ये काम कराएंगे बोल के, तो ग्रेनेड के काम को आए थे। ख्वाजा ग्रुप बोल के उनका है, मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि वो नाम लेने से मेरे को मना करके है, सिर्फ ख्वाजा ग्रुप उनका टाइटल है। तो उन्होंने ग्रेनेड डालने के लिए आए, तो हम लोग सिर्फ उनको इतना साथ दिए, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ में रह के सिर्फ उनको परमिशन दिए हम लोग, और फ्रीडम छोड़े उनको काम करने के लिए। तो आज इतना दरगाह का काम 2 साल में, लॉकडाउन के पीरियड में, रऊफ भाई जो इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे साथ, वो खुद रऊफ भाई भी देखे हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है उनके सामने। जो पुराना नक्शा क्या था और 1.5 साल के मुनीर अहमद शरीफ है। मैं यहाँ पे पिछले कमेटी में जनरल सेक्रेटरी के अहदे पे था। 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो हाई कोर्ट डायरेक्शन पे हुआ था, बहुत सारे केस थे, हाई कोर्ट के बाद में डायरेक्शन दिया कि कोर्ट इलेक्शन करा दो। तो ऐसा था कि इलेक्शन में जब मेरा वोटर लिस्ट में मेरा नाम आया था तो मैं आकर देखे इलेक्शन में खड़ा था, जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर मैंने खड़ा था। तो इलेक्शन के बाद मुझे कामयाबी भी मिली, हाई कोर्ट बाद में अप्रूव करे, बाद दोनों वोट को ऑर्डर दिया कि ये इलेक्शन कमेटी जीत कर आई है, उनको अप्रूव करो। उसके बाद वोट भी अप्रूव करा। उसके बाद हम आकर यहाँ पर इलेक्शन जीत कर कामयाब होकर काम करें। उस वक्त 3 कमेटियाँ खड़े थे। 3 कमेटियों में, एक कमेटी में 2 लोग आए थे, एक कमेटी में 6 आए थे, एक कमेटी में 20 लोग आए थे। बाद में इलेक्शन के बाद सब लोग मिलकर काम करते। अब क्या हो रहा? अब क्या हो रहा है तो अचानक ये वोटर लिस्ट जो थी, ये इलेक्शन कौन सा 2000? ये 2021 का इलेक्शन है। 2021 में अब ऑर्डर हुआ है इलेक्शन के लिए, पहले भी हुआ था लेकिन वो वोट नहीं कराई थी। अब 2021 में इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर वोटर लिस्ट में नामा पूरे कट कर दिए हैं। लास्ट टाइम जब 2014 में आता 2000 के ऊपर लोग थे वोटर, तो अब जो है पूरे वोटर लिस्ट को काट के 1300 कर दिए। इसमें हमारा नाम पूरे रोड का निकाल दिए हैं, 2-3 स्टेट्स के नाम निकाल दिए हैं। मालूम नहीं उनको कुछ मालूम क्या है, किस लिए निकाले। तो हमने जाकर ऑब्जेक्शन किया था मैंने, तो बोले नहीं तुम्हारा नाम नहीं आता, तुम्हारा एरिया नहीं आता। तो मैंने बोला नहीं, मैं गई बार इलेक्शन में खड़ा था, हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे हुआ था। तो वो लोग बोलने लगे कि तुम जाकर कोर्ट से ही ऑर्डर लेके आओ। तो मैंने अर्जी दाखिल किया हाई कोर्ट में WP करके, तो हाई कोर्ट मुझे डायरेक्शन दिया कि तुम इलेक्शन में खड़ सकते हो। उनकी आर्डर के ऊपर मुझे इलेक्शन में आज बार फिर खड़ा हूँ। जब तक मैं इलेक्शन में मुझे आर्डर मिला तब तक कमेटियाँ बन चुकी थी, ग्रुप बन चुके थे। अब मैं सोच समझ कर वोट दे दिए, क्योंकि हमने बहुत सारे यहाँ पर भयभूति के लिए काम किए हैं। हमारी पीरियड में सबसे बड़ा संदोल हुआ था, हमने बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। हम 5 बच्चों के निके का भी बंदोबस्त किए हैं और मस्जिद की पूरी पेंटिंग करे हैं, नमाजियों के लिए कारपेट सब डाले थे। अब तो अचानक ये लोग हमारे नंबर काट के हमें नहीं करना बोलते कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जब हमारा